घर का काम करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चलते हुए अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स, हाउसवाइफ्स, जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू ही किया है। सिंपली या डिस्कम्फर्ट या दर्द जो आप महसूस करते हो चलते वक्त, बैठते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या अपने नीज बेंड करते वक्त। नी पेन का कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। नी पेन काफी सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, लाइक ओवर यूज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवरवेट, ज्यादा बैठना, ज्यादा चलना या सडन मूवमेंट ऑफ नी पेन भी काफी तरीके के होते हैं। जब लोगों को चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या घर का काम करते हुए दर्द होता है नी में, तो यूजुअली फ्रंट पार्ट में होता है। फ्रंट पार्ट मतलब ये नी के ऊपर हल्का सा या नी के नीचे। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनकी स्टैंडिंग जॉब होती है, उनको हमेशा नी पेन साइड ऑफ द नी में फील होगा, इस जगह पर। और जिन लोगों की फील्ड जॉब होती है, जिनका चलने का ज्यादा काम रहता है या जिनकी टांगे स्टिफ रहती है, उनको हमेशा नी पेन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ही फील होगा, बैक ऑफ द नी में। अब सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग नी पेन के टाइम पे करते हैं कि सबसे पहले तो इग्नोर। वो अपने नी पेन को इग्नोर करते हैं जब तक वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंच जाता। जब तक लोग अपना चलना ना बंद करते हैं या बैठना बंद हो जाए, तब तक उस पेन को इग्नोर करते रहते हैं। सेकंड इज टेकिंग पेन किलर्स। वो अपने दर्द को छुपाने के लिए या इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए पेन किलर्स का यूज करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देता है आपकी बॉडी पर। थर्ड मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में, इज बिलीविंग कि भाई हमारी एज होगी तो अब तो हमारे बॉडी बोलेंगे, which in my opinion is the worst thing which one can think of about themselves. Fourth mistake is completely avoiding that activity, जिनसे उनको नी पेन होता है। And last mistake is बिना सोचे समझे कुछ भी YouTube से देखकर कोई भी रैंडम एक्सरसाइज अपनी नी के लिए कर लेना। अब ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं है जिसका पेन हम डायरेक्टली उसको ट्रेन करके ठीक कर सके, तो उसके लिए हमें उस जॉइंट के अराउंड के मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इन दिस केस हमारा वो जॉइंट है नी, जिसके अराउंड हमारे काफी सारे मसल्स है, लाइक क्वाड्रिसेप्स, हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स और हमारे एंकल। तो नी पेन को दूर करने के लिए हमें इन मसल्स को सबसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि जो हमारा स्ट्रेस नी पर पड़ता है वो इन मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड हमारे नी को थोड़ा ईज मिले, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिले एंड ओवर द टाइम ट्रेन कर हम अपने नी जॉइंट को भी उस लेवल पर लेके आ सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही दिन में सभी मसल्स को ट्रेन करके अपना नी अब स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। ये एक लंबा और एक स्लो प्रोसेस है जिसे हमें एक अच्छे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज, कुछ मूवमेंट्स बताऊंगा जिससे आप कहीं भी और कभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने घर पे कर सकते हैं, ताकि आप अपने नी पेन को बाय बाय बोलकर अपनी डेली एक्टिविटीज में फिर से आ सकते हैं। पहली मूवमेंट है सीटेड लेग रेजेस। ये ट्रेन करेगी हमारे हिप फ्लेक्सर्स को, जो हमारे यहाँ पे वेस्ट के नीचे और जो क्वाड्स हमारे थाइज शुरू होते हैं उसके बीच में जो मसल होता है, जो हमें थाइज उठाने में काम करता है, और थोड़ा सा आपके क्वाड्स भी एंगेज होंगे इस एक्टिविटी में। सो आपने सीधा बैठना है, अपने हाथ से सपोर्ट लेना है अपने बॉडी के लिए, और बस आपने अपनी लेग रेज करनी है ऊपर की तरफ एंड होल्ड फॉर 2-3 सेकंड्स, डाउन, अनदर लेग, 1 2 3, डाउन, 1 2 3, डाउन, 1 2 3, डाउन। ऐसे करके आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं इस लेग के लिए 10-10 रेपिटेशन। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही आपको पेन शुरू हो कहीं भी, स्टॉप द एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि उनको इंजर करना है। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है ग्लूट ब्रिजेस, जो कि टारगेट करेगी हमारे ग्लूट्स को और थोड़ा सा बहुत हैमस्ट्रिंग को। अब इसमें आपको इस पोजीशन में बैठना है, पैर अपने स्टेबल रखने हैं एंड लाई डाउन ऑन योर मैट। हाथ आपके साइड में या अपनी चेस्ट पर भी रख सकते हो, आई प्रेफर की साइड में रहे। एंड देन आपको अपने हिप से ऊपर को स्क्वीज करना है, ऊपर होल्ड 2-3 सेकंड का, डाउन, अप, होल्ड, डाउन, होल्ड, डाउन, होल्ड, डाउन। ऐसे करके इसके भी आपको 2 से 3 सेट लगाने पड़ेंगे विद 10 से 15 की रेप रेंज के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है वॉल स्क्वाट, जिसमें हम वॉल की मदद लेके स्क्वाट्स करने का ट्राई करेंगे। अब इस मूवमेंट के लिए सबके लिए अलग अलग कंफर्ट जोन होगा, तो ये आपको देखना है कि आपको किस रेंज में अच्छा फील हो रहा है एंड पेन नहीं हो रहा। तो इसमें करना क्या है, सिंपल एक वॉल के अगेंस्ट आओ, बीच में थोड़ा सा गैप रखो, अपने हिप्स को लगाओ वॉल के साथ, हैंड्स ऑन योर थाइस एंड जस्ट go down and up,
डाउन एंड अप। अब कुछ लोग सिर्फ इतना जा पाएंगे, कुछ लोग इतना जा पाएंगे और कुछ लोग ज्यादा भी जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है विदाउट एनी पेन। अब नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी हिप्स टू दी वॉल्स। सेम हमारा सेटअप रहेगा स्क्वाट्स की तरह, बस इसमें हल्का सा हमें, स्क्वाट्स में हम यहाँ पर थे तो इसमें हल्का सा एक कदम आगे रहना है, कुछ नहीं करना, हल्के से नीज बेंड, हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड बस हमने फोकस करना है कि हम अपने हिप्स को, ग्लूट्स को वॉल पे टच करें लाइक दिस, टच एंड स्ट्रेट, बैक, टच एंड स्ट्रेट, बैक एंड स्ट्रेट, बैक एंड स्ट्रेट। अगर आपको इस मूवमेंट थोड़ा सा हार्ड है तो हल्का सा और आगे जाके सेम मूवमेंट, बैक, बैक, आगे। सो ये टारगेट करेगा आपके ग्लूट्स को और आपके हैमस्ट्रिंग को। इसके भी आप 2 से 3 सेट लगा सकते हो 10 से 15 रेप रेंज के बीच में। तो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी टिबिया रेज, जो कि टारगेट करेगा आपके फ्रंट ऑफ दी शिंग पार्ट को, जो हमारे नी के नीचे वाला पार्ट होता है, शिंग्स को शिंग कहते हैं, टिबिया। एंड जो लोग स्पेशली रनिंग करते हैं, ज्यादा वॉकिंग करते हैं, तो उनको ये मस्ट एक्सरसाइज है कि उनको टिबिया रेज अपने वर्कआउट में डालना ही चाहिए। सो सेम सेटअप एज वॉल स्क्वाट, बैक आपकी वॉल के ऊपर, बस आपको अपने टोज ऊपर की तरफ लाने, ऊपर, होल्ड फॉर 5 to 6 सेकेंड एंड डाउन, अप एंड डाउन। जरूरी नहीं कि आपको नीज अपने ऐसे लॉक रखने, हल्का सा बेंड नी में चलेगा, टोज अप, डाउन, टोज अप, होल्ड एंड डाउन। सो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट रहेगी स्टैंडिंग काफ रेज, जो टारगेट करेगा हमारे काफ्स को, जो कि सपोर्ट करेंगे हमारे नी को फिर से एंड थोड़ा टिबिया को भी। सो सेम आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, हैंड्स ऑन दी वॉल, नी में हल्का सा बेंड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड जस्ट स्टैंड ऑन योर टोज, अप, होल्ड फॉर 2-3 सेकंड्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये कुछ बेसिक मूवमेंट्स है जो आप डेली कर सकते हो, जिसमें आपको दिन के 15 से 20 मिनट निकालने एंड विच कैन डू वंडर्स फॉर योर लाइफ टाइम। तो आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको इतना ज्यादा नी पेन नहीं है, बट कुछ मूवमेंट्स में होता है, सो उनके लिए कुछ एडवांस एक्सरसाइज है जो आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है टो रीच। इसमें बस आपको सीधा खड़ा होना है, हल्का सा लेग में बेंड करना है, पहले एक लेग उठानी है एंड ट्राई करना है उसको हल्का सा आगे लेके जाने की, एंड बैक, हल्का सा एक पॉइंट चूज कर लो आप कहीं भी, टच एंड बैक, टच एंड बैक, टच एंड बैक। सेम विद अदर लेग, हल्का सा बेंड, टच बैक, टच बैक। ये मूवमेंट डायरेक्टली आपके नी के अराउंड की मसल्स को टारगेट करेगी। सेकंड एक्सरसाइज यू कैन डू इज जस्ट वॉल स्क्वाट पोजीशन में आकर अपनी एक लेग को रेज करना है एंड होल्ड। इस मूवमेंट के आप रेपिटेशंस भी कर सकते हो कि 10 सेकंड यहाँ पर होल्ड, 10 सेकंड इधर होल्ड, या आप एक ही गो में 1 मिनट यहाँ पर होल्ड, 1 मिनट यहाँ पर होल्ड। सो एज पर योर कन्वीनियंस आप कुछ भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन देता हूँ जिससे आप अपनी नी पेन के बारे में पता कर सकते हो। सो ये बिगिनर से लेके एडवांस तक भी जा सकते हैं। सो आपको देखना है कि आप किस स्टेप में फॉलो करते हो। सो सबसे बेसिक स्टेप है किसी मैट पर अपने नीज के बल ऐसे बैठना है। सो जो ये टेस्ट पास कर पा रहे हैं, इट इज वैलिड, 15 से 20 सेकंड का आप कर पा रहे हो, सो आप ठीक हो। और जो नहीं कर पा रहे, सो एक्सरसाइज को फिर से रिपीट कीजिए एंड जब तक 15 से 20 सेकंड इस पोजीशन में होल्ड ना हो पाए तो आप एक्सरसाइज को करते रहिए। अब जो इस पोजीशन में होल्ड कर पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इज एक लेग को आगे एंड यहाँ पर होल्ड, सेम विद अदर लेग, यहाँ पर आके होल्ड, सेम 15 से 20 सेकंड। अब जो लोग ये कर पा रहे हैं उनके लिए अगला स्टेप है जस्ट पुश योर नी फॉरवर्ड और आपके टोज जमीन पे लगे रहने चाहिए। पुश, जितना पुश हो सके उतना आप कर सकते हो जब तक आपको पेन फील ना हो। एंड होल्ड, बैक, पुश एंड होल्ड, सेम विद अदर लेग, पुश, होल्ड, बैक,
पुश होल्ड बैक। सो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्स को, आपके काफ्स को स्ट्रेच पोजीशन में लेकर आ रहा है। नेक्स्ट मूवमेंट है सेम पोजीशन में आकर आपने अपने पैर सीधे करने हैं एंड आपको अपनी टोज को टच करने का ट्राई करना है। टच योर टोज एंड बैक, टच योर टोज एंड बैक। सेम विद अदर लेग, टच योर टोज एंड बैक एंड बैक। अगर आप ये सब एक्सरसाइज कर पा रहे हो सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप इस पोजीशन में बैठ पाओगे जिसमें आपकी टीवी स्टोर सारा जमीन पर लगा रहेगा एंड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट आप बैठ पाओगे। सो ये सब एक्सरसाइज आप 4 से 5 बार कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। एंड जिनको ज्यादा स्वेलिंग आ रही हो, जिनको ज्यादा दर्द हो कंटिन्यूसली 2-3 हफ्ते के लिए, सो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। ज्यादा मूवमेंट की वजह से आपका ओपिनियन एग्रीगेट भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड जिनको नी में प्रॉब्लम है, एंड लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।